हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोग अभिव्यंजनावाद पढ़ रहे थे, जिसमें मुंख और पालकली के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज आगे के कलाकार हम लोग देखेंगे एमिल नोल्डे के बारे में। ठीक है, तो एमिल नोल्डे ये सेतु जो संस्था है उसके ये सदस्य थे, एमिल नोल्डे। ओके, एमिल नोल्डे ये सेतु संस्था के सदस्य थे। इन्हें पाल क्ली ने पाताल लोक दैत्य कहा था। इनको पाल क्ली ने क्या कहा था? तो पाताल लोक दैत्य कहकर इनको बोला है। पाल क्ली ने इन्हें पाताल लोक दैत्य कहा था। ठीक है, तो किसने कहा था? तो पाल क्ली ने। फिर जर्मनी की नाजी सरकार इनकी कला को भ्रष्ट कला कहकर इनके 1052 चित्रों पर प्रतिबंध कर दिया था। ठीक है, किसके चित्रों पर? तो एमिल नोल्डे। कौन सी सरकार? जर्मनी की नाजी सरकार ने इनकी कला को भ्रष्ट कला कहकर इनके 1052 कितने चित्र? 1052 को प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, इन्होंने स्वभाव विशेषताओं पर बल देकर चित्रण किया है। और इनके प्रमुख चित्र हम लोग देख लेते हैं। इनके प्रमुख चित्र हैं भिक्षु, जंगली, आलसी, साक्षात्कार, गुफा निवासी, यहाँ पे निवासी होगा, गुफा निवासी स्त्री, ये पूरा चित्र है, गुफा निवासी स्त्री। ओके, फिर इनका एक चित्र है पुनरुत्थान सामर्थ्य का नकाब, ये इनकी पेंटिंग्स हैं। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखते हैं वैसली कंडेस्की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। वैसली कंडेस्की, इनका जन्म हुआ है 1866 ईस्वी में मॉस्को में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? मॉस्को में 1866 ईस्वी में हुआ था। और इन्हें वस्तु निरपेक्ष कला का प्रणेता माना जाता है। वस्तु निरपेक्ष कला का प्रणेता किसे माना जाता है? तो कैंडेस्की को माना जाता है। और कैंडेस्की को अमूर्त कला या अभिव्यंजनावाद का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इनके बारे में देखते हैं। आध्यात्मिक संगीत की कला या कला में आत्मीयता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यही कैंडेस्की है, वैसली कैंडेस्की। ठीक है, तो इनकी बुक का क्या नाम है? तो एक इनकी बुक है जो फेमस है, पूछी जाती है, आध्यात्मिक संगीत की कला। ठीक है, दूसरी इनकी बुक है कला में आत्मीयता, इसके लेखक कौन है? तो वैसली कैंडेस्की हैं। ठीक है, और इन्होंने ब्लू राइडर चित्र या नीला घुड़सवार चित्र भी बनाया है। और 1911 फेमस इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1911 ईस्वी में जर्मनी के म्यूनिक में ब्लू राइडर संस्था की स्थापना किसने की थी? तो कैंडेस्की ने की थी। तो इस संस्था के जो संस्थापक थे वो फैज मार्ग थे। कौन थे? फैज मार्ग इस संस्था के सह संस्थापक थे। ओके, फिर आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे जेम्स इनशोर के बारे में। जेम्स इनशोर, इनका जन्म 1860 ईस्वी कहाँ पे हुआ था? ओस्टेड में हुआ था। ओस्टेड में इनका जन्म हुआ था 1860 ईस्वी में। और इन्हें तबीयतदार अभिव्यंजनावादी कलाकार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें तबीयतदार अभिव्यंजनावादी कलाकार कहा जाता है। और इनके चित्रों को देख लेते हैं। तो इनका चित्र है क्रुद्ध नकाब, चरवाहों की भक्ति पूजा। पेंटिंग ये है ईसा का ब्रुसेल्स में प्रवेश। वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है ये, ईसा का ब्रुसेल्स में प्रवेश। ठीक है, ये पूछी जा चुकी है। ईसा का आत्मसमर्पण, सांवली महिला, ये किसकी पेंटिंग्स हैं? तो ये सारी पेंटिंग जेम्स इनशोर की हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग। तो आज हम लोग अभिव्यंजनावाद के जो भी प्रमुख चित्रकार थे और अभिव्यंजनावाद के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।